बच्चों, आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 8 विषय हिंदी का पहला पाठ तू जिंदा है तो का प्रश्न और उत्तर बताऊंगी। बच्चों, पहले हम लोग शब्दार्थ, कविता में जो भी शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ को समझेंगे। यकीन, भरोसा, सित्म, जुल्म, गुजर, बीतना, चमन, बाग या फुलवारी, बहार, शोभा या सुंदरता, जुल्म, अत्याचार, सिंगार, श्रृंगार, कारवां, काफिला, जमीन, अगन, आग, जलजले, भूकंप, स्वराज्य, अपना राज्य। बच्चों, इस कविता में अभ्यास में तो प्रश्न उत्तर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैंने अंदर से जो भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में, तो आपको आसानी हो इसलिए मैंने क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर उसमें से खोज करके लिखा है। पहला नंबर है, तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है? तू जिंदा है तो कविता के कवि श्री शंकर शैलेंद्र जी हैं। तू जिंदा है तो कविता किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो तू जिंदा है तो कविता है। अगर कहानी रहती तो कहानी विधा लिखते, लेकिन तू जिंदा है तो कविता, इसलिए तू जिंदा है तो कविता विधा की रचना है। तू जिंदा है तो कविता में जीवन में कौन से दृश्य, जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? आप सभी कविता का अगर भावार्थ समझे होंगे तो उसमें है कि तू जिंदा है तो कविता में मनुष्य के गहरा जीवन राग एवं उत्साह को प्रकट किया गया है। तू जिंदा है तो कविता किस प्रकार की कविता है? बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि तू जिंदा है तो कविता एक आशावादी कविता है, जो मनुष्य को एक आशा, ऊर्जा प्रदान करती है कि आप यह कार्य कर सकते हो। इस कविता में कवि ने मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा दिया है? इस कविता में कवि ने मनुष्य को हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है कि मनुष्य को हौसले और उत्साह से अपने जीवन को जीना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। कवि के अनुसार स्वाभिमानी व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसके अंदर स्वाभिमान हो, जो अपने ऊपर यकीन रखता हो, वैसे व्यक्ति को जिंदा माना गया है। कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में मनुष्य को अपनी सुकर्म से धरती पर लाने के लिए क्या कहा है? मनुष्य को अपनी धरती पर लाने के लिए स्वर्ग को कहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कविता के सुबह और शाम के समय आकाश के रंग को किस रंग में बताया गया है? कविता में सुबह और शाम के समय आकाश के रंग को लाल रंग का बताया गया है कि जैसे सुबह और शाम आकाश का रंग लाल होता है, लालिमा छाया रहता है, उसी तरह सुख हो या दुख हो, हमको अपने अंदर के जो मनुष्यता है, जो अंदर हमारे अंदर उत्साह है, उसको कभी भी कम न हो, हौसला को कभी भी कम न रखें, अपने जीवन को निराशा की ओर जाने न दें। बच्चों, कुछ एक्टिविटी दिया गया है आपके अभ्यास में। गतिविधि, कविता में निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए, तत्सम, तद्भव और विफारसी। पहले हम लोग तत्सम शब्द क्या है इसके बारे में समझ लेंगे। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में आपके कविता में दिया गया है, आप लोग देखे हैं, नवीन, उमर, स्वर्ग, अश्रु, अगन, गगन, द्वार, ज्यों का त्यों ले लिया गया है। ये सब संस्कृत शब्द हैं, इनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया गया है, इसको हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मृत्यु का मौत, सिंगार, बिजली, आग, शाम, सुबह, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। शाम को संध्या कहा जाता था तत्सम शब्द में, परिवर्तन करके शाम, प्रातः, सुबह,
अगन इसको कहा जाता था। तत्सम शब्द, इसमें परिवर्तन किया गया कुछ, आग। तो कुछ शब्द तत्सम शब्द को ही कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया है, उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। अरबी फारसी शब्द, यह एक भाषा है बच्चों। विदेशी शब्दों में विदेशज शब्द, देशज विदेशज शब्द देखे होंगे व्याकरण में। विदेशज शब्दों में अरबी भाषा शब्द को, अरबी फारसी शब्द को रखा गया है। यह एक भाषाएं हैं जो अरब देश, फारस के देशों में बोली जाती हैं। अरबी फारसी में आपके कविता में एक डॉट डॉट तूल बिंदु की तरह दिया हुआ है हर एक शब्द में। जैसे यकीन है, डॉट दिया है। जुल्म, इसमें भी डॉट तूल शब्द दिया। जमी, जलजले, गुजर, गम, जमीन, जिंदा, जिंदगी, ये सब अरबी फारसी शब्द हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।